Hi everyone, Dr. Priyadar Patel from Balaji Horizon Women's Hospital. So to discuss the further regarding the endometriosis, one of the common misnomer is कि with pregnancy the endometriosis can be cured और pregnancy की वजह से endometriosis पूरी तरह से clear हो जाता है. So to understand this question, we have to dive deep into the pathology of endometriosis. Endometriosis जब भी डेवलप होता है तो उसका ग्रोथ एंड उसका प्रोग्रेशन दोनों चीज मेनली एंड मेजोरिटीली ईस्ट्रोजन हार्मोन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है. जितना बॉडी में ईस्ट्रोजन रहेगा तब तक उसका ग्रोथ एवरी साइकिल पे होता रहेगा. Now let's discuss regarding the pregnancy कि प्रेगनेंसी में ईस्ट्रोजन का क्या होता है. तो जनरली प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन would be a major hormone. Even in the lactational phase also, progesterone would be a higher estrogen component is almost nil or very negligible during the time of pregnancy and lactation phase. So ऐसा आप सोच सकते हो कि 9 महीना अप्रोक्सीमेटली प्रेगनेंसी का और अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 मंथ ऑफ लैक्टेशन पीरियड दैट इज ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान का समय, जो ये 1.25 साल से 1.5 साल जितना टाइम है, वो टाइम बॉडी कंप्लीटली एस्ट्रोजन डिप्राइव्ड रहती है या देयर इज अ ह्यूज डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन इन द बॉडी, वो टाइम पे होता है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एब्सेंट हो, पर जो रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान होता है उतना नहीं होता है. सो इतना लॉन्ग फेज की वजह से जो एंडोमेट्रियोसिस का प्रोग्रेशन है वो टेम्पररीली स्टॉप हो जाता है या ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल जितना हो सकता है. सो ये कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन फेज के दौरान एंडोमेट्रियोसिस का प्रोग्रेशन काफी कम हो जाता है, पर वो कंप्लीटली क्योर नहीं करता है डिसीज को. एक बार डिलीवरी हो जाए, एक बार ब्रेस्ट फीडिंग अपना खत्म हो जाए और व्हेन पेशेंट स्टार्ट्स टू हैव अ रेगुलर मेंस्ट्रुएशन, तो एस्ट्रोजन हार्मोन फिर से बनना बॉडी में चालू हो जाता है और उसके डिपेंडेंट ये एंडोमेट्रियोसिस का ग्रोथ फिर से हो सकता है. वो रेट ऑफ प्रोग्रेशन डिपेंडिंग ऑन patient to patient and varies also between the patient to patient. So it's not about कि pregnancy and lactation is not protective against endometriosis. Of course it is protective against endometriosis, but regular checkup उतना ही जरूरी है, so we can detect and monitor the progress if at all the disease takes place. So please be in continuous follow-up of a doctor or your healthcare provider to know further regarding the relationship between endometriosis and pregnancy. You can contact us. Thank you so much. See you soon. We'll come up with the similar